गौरैया और किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने चला जाता था। उसकी मेहनत और लगन के कारण खेतों में फसल लहलहा रही थी, लेकिन किसान को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खेतों में पक्षी आकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक दिन किसान ने सोचा, इन पक्षियों से फसल बचाने का कोई उपाय करना होगा। उसने अपने खेत के चारों ओर जाल बिछा दिया। अगले दिन वह जब अपने खेत में गया तो उसने देखा कि जाल में एक छोटी सी गौरैया फंसी हुई थी। वह बेचारी गौरैया घबराई हुई थी और जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। किसान ने गौरैया को देखा और सोचा, यह तो बहुत छोटी और मासूम लग रही है, क्या इसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन फिर उसने गुस्से में कहा, नहीं, यह भी उन्हीं पक्षियों में से है जो मेरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे सबक सिखाना जरूरी है। गौरैया ने किसान से गिड़गिड़ाते हुए कहा, किसान भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो केवल अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेने आई थी। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किसान को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन गौरैया की मासूमियत ने उसका दिल पिघला दिया। उसने गौरैया को जाल से आज़ाद कर दिया। गौरैया ने किसान का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझ पर दया दिखाई है, मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा करूंगी। अगले दिन से गौरैया ने अपने दोस्तों को बुलाया और खेतों के चारों ओर निगरानी शुरू कर दी। वे सभी पक्षियों को खेत में घुसने से रोकने लगे। गौरैया और उसके दोस्तों की मेहनत से किसान की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसान ने गौरैया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुमने जो किया है वह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है। अब मैं समझ गया हूँ कि दया और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। इस घटना के बाद किसान और गौरैया के बीच गहरी दोस्ती हो गई। किसान ने गौरैया और उसके परिवार के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया और उन्हें हमेशा के लिए अपने खेत का हिस्सा बना लिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दया और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम दूसरों पर भरोसा करें और ज़रूरत के समय उनकी मदद करें तो वे भी हमारी सहायता के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।